कुलदीप बिश्नोई की अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से भाजपा में जाने की चर्चा को और भी हवा मिल गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई कभी भी भाजपा में एंट्री करने का ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं बिश्नोई की भाजपा में एंट्री की चर्चा को लेकर करनाल के सांसद संजय भाटिया ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा है कि ये कुलदीप बिश्नोई का अपना राजनीतिक फैसला होगा। बिश्नोई अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में स्वागत है। इसके साथ ही संजय भाटिया ने विनोद शर्मा की भाजपा में एंट्री करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई, विनोद शर्मा ऐसे जितने भी नेता हैं जो हरियाणा का भविष्य सुधारना चाहते हैं, उन्हें भाजपा में शामिल होना चाहिए। दरअसल संजय भाटिया उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप बिश्नोई जी, जैसा उन्होंने कहा, मैं आत्मा की आवाज़ पर वोटिंग करूंगा। राज्यसभा में, राष्ट्रपति में चुनाव के अंदर उन्होंने की, और जिस तरह से लगातार वो हमारे नेताओं के पास संपर्क भी कर रहे हैं और बातचीत भी हो रही है, और पार्टी के नेता भी उनसे संपर्क में हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके, ये उनका राजनीतिक फैसला है, वो किस दल के अंदर, किस पार्टी के अंदर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है अगर आए तो। बाकी वो निर्णय उनका अपना है, और पार्टी का निर्णय, पार्टी हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं जो संगठन को देखते हैं। बाकी निर्णय उन संगठन के लिए मैं संगठन के लिए जो मेरे को ड्यूटी मिलती है मैं वो करता हूँ। बाकी निर्णय हमारा जो पार्टी की कोर टीम है वो निर्णय करती है। बाकी निर्णय उनका रहेगा। हाँ, मैं अपनी नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, वो ही नहीं, जैसे विनोद शर्मा जी भी किसी तरीके से जुड़े, कार्तिकेय जी को समर्थन देने के रहे। मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो इस देश का भला चाहता है और प्रदेश का भला चाहता है, जो समाज को तोड़ना नहीं चाहता, जो समाज को जातियों में नहीं बांटना चाहता, जो समाज को इकट्ठा करके चलना चाहता है, इस देश की, इस प्रदेश की तरक्की करना चाहता है, हर उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, मेरी दिली इच्छा है। वहीं संजय भाटिया ने संसद में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता द्वारा माननीय राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसकी निंदा की है। संजय भाटिया ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पीकर के आसन तक पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे सांसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये सब रिकॉर्ड है। हकीकत ये है कि सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जांच कर रही है, इसलिए सोनिया गांधी मंत्री स्मृति ईरानी पर भड़ास निकाल रही हैं। और किसी भी तरह से क्षम्य योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने बाद में अभी पत्र द्वारा भी, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि उन्होंने पत्र, हाँ, इन राइटिंग भी माफ़ी मांगी है, सारा कुछ मांगा है। उससे ज़्यादा शर्मनाक बात और है कि जब पार्लियामेंट के अंदर उस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि, और वो लोग दिक्कत मान रहे थे, जिस दिन से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है, तख्तियां लेके आसन के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब इस घटना का निंदा पूरे देश भर में चौतरफा हो रही थी, तो बीजेपी के सांसदों ने भी उसकी निंदा करी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, माफ़ी मांगे निरंजन। तो सोनिया गांधी जी वहाँ पर मंच पे जाकर स्पीकर साहब को कुछ बोलने लगे कुछ शब्दों के अंदर, तो हमारी माननीय मंत्री स्मृति जी एक कटसी के रूप में, एक भावनात्मक रूप में उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए अगर किसी प्रकार की कोई वो है, तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, स्मृति ईरानी जी के साथ। आप देखोगे मदद करने के भाव से उन्होंने उनसे पूछा, भाई आप ये मत सोचो कि आप अपोजिशन के हो, तो आप बताइए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने उसके साथ भी मिसबिहेव किया, जो मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। और वो एक पार्टी के हेड को, पार्टी के चीफ को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आपके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं। आप समाज के आगे, मीडिया के आगे, जनता के आगे अपने भाव रखें, हम अपने भाव रखें। लगा रही है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के खिलाफ जो है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो है इसका। आप जलाए नेवल में वो सब कुछ करेंगे। वो तो एक्चुअली उनको दिक्कत तो कुछ और है, वो शो किसी और से करें। ईडी के सामने इतनी क्वेश्चनर हुई, सारी चीज़ पता लगी, और पता लगा कि नेशनल हेराल्ड का इतना बड़ा घपला निकला कि 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मात्र 90 करोड़ में ट्रांसफ़र किया गया, और वो 90 करोड़ भी लोन के रूप में कांग्रेस पार्टी से लिया गया, और वो 90 करोड़ को भी बाद में माफ़ कर दिया गया। कि कहा गया कि अखबार ने एक रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने किया कि अखबार ने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है, इसलिए हम 90 करोड़ माफ़ करते हैं। और वो देखा गया, उसमें 4 नेशनल हेराल्ड में थे जिनको ट्रांसफ़र की गई, वही 4 लोग उसके अंदर थे, और वही कांग्रेस पार्टी सुनी है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लियर हो गया। और आप ये देखिए कि इस तरह के गोलबाज इन्होंने कर रखे हैं।
आज वो गोलमाल सामने आ रहे हैं। वहीं संजय भाटिया ने कहा कि अब जबकि सोनिया गांधी के परिवार द्वारा गोलमाल सामने आ रहे हैं, इसलिए मामला बिगड़ रहा है। कांग्रेसी सांसद स्पीकर के आसन पर व संसद में नारेबाजी कर कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।